আজকে আমরা আবার চলে এলাম আরেকটা টপিক নিয়ে, যে টপিকটা নিয়ে তোমরা অবগত, আমি সবসময় ভিডিও করে থাকি এবং তোমাদের সামনে বসে আছে আমাদের আশফাক স্যার। তো এবং 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 আজকে আজকের দিনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বন্ধুরা, তোমরা জানো আজকের দিনটা কেন গুরুত্বপূর্ণ? কারণ আজকে আমাদের প্রিয় আশফাক স্যারজির জন্মদিন। सर बहुत 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 बधाई आपको जन्मदिन का। आज 29 जुलाई आपका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू from me, from my family, and from my channel Tripura Locals, and all of from our viewers. Thank you very much. Thank you very much from the core of my heart. Thank you, sir. Pleasure is all on us, sir. अभी मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, जेआरबीटी इशू, इसमें आपने बहुत कुछ आपने अपनी राय में दिया है। आपने इसमें बहुत कुछ किया भी है ये 2022 में, तो और आपने टॉक शो भी किया था। तो आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन मेरा ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको बता दूं, जो ग्रुप सी है ना सर, वो ग्रुप सी का इंटरव्यू खत्म हो गया है। वो कोर्ट के राय के बाद वो इंटरव्यू शुरू हुआ था, फिर वो पोस्टपोन हो गया था इलेक्शन के लिए, फिर ये चालू हुआ। चालू होने के बाद ये खत्म भी हो गया है। अब सर एक चीज निकल के आ रहा है, एक टेंडर कॉल किया है जेआरबीटी यानी डीईएसएफपी, डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्विस एंड मैन पावर ट्रेनिंग, उसके अंतर्गत जो जेआरबीटी पड़ता है, तो उन लोगों ने एक टेंडर कॉल किया है। वो ये टेंडर कॉल है ये फॉर वीडियोग्राफी, जैसे कि इंटरव्यू के दौरान हर दो में इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन में होता है। हाँ, कल को इंटरव्यू में कोई डिस्प्यूट आता है तो फुटेज इज एविडेंस कि कभी कोई केस ऑफ एनी एलिगेशन और डिस्क्रिपेंसी, वो फुटेज रिकॉर्ड रखना पड़ता है। हाँ, तो सर ये ग्रुप सी के इंटरव्यू के ठीक 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले ये वीडियोग्राफी का ये दिया था, टेंडर किया, कॉल किया था। इसके 2 हफ्ते के बाद ही, शायद 2 हफ्ते के बाद ही इंटरव्यू शुरू हो गया था। तो ये भी ग्रुप सी का, और अभी ग्रुप डी का भी इनका टेंडर कॉल हुआ है, शायद 21 या 23 तारीख को किया है, और इसका एंडिंग डेट है, लास्ट डेट फॉर ड्रॉपिंग टेंडर, ई टेंडर, ये है 10 अगस्त, अगले 10 अगस्त, और 11 तारीख को है टेंडर ओपनिंग डेट, और 16 अगस्त को है फिनेंशियल बिड ओपनिंग डेट। तो आपको क्या लगता है कि इसके 2 हफ्ते बाद शुरू हो जाएगा ग्रुप डी का? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप सी का अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ऑब्स्ट्रक्शन से होते हुए ग्रुप सी और ग्रुप डी का रिजल्ट 30 नवंबर 2022 को बाहर आया है। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने एक टॉक शो किया था 5 सितंबर 2022 को, जिसमें एक बिलोनिया से एक दिव्यांजन भाई भी था इंटरव्यू में। द फर्स्ट टॉक शो जहाँ पर मैंने बहुत सारे चीज़ों को उजागर किया था विद रेफरेंस टू PIL एंड ऑल। हाँ सर, वो मैं आपको बता दूं, वो रणधीर भी था। हाँ जी, ही वॉज नाइस गाय, एक दिव्यांजन व्यक्ति है। तो आई होप वो क्लियर किया है वाइवा। हाँ, वो क्लियर किया है दोनों। बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। और उसके बाद हमने जो पार्टी का जो मेरा डेमोन्स्ट्रेशन था कुरुक्षेत्र पैलेस के बाद, वहाँ पर हमने 10 पॉइंट एजेंडा दिया था आउट ऑफ 44, जिसमें 10 तो प्रमुख रूप से थे। और मैंने वो टॉक शो में भी बोला था कि हम इसको मुख्यमंत्री जी तक रखेंगे। मैंने जिष्णु जी से भी बोला था जेआरबीटी को आप करिए, तो बोले थे कि आई विल लुक इनटू इट। और कुछ दिन के बाद, कुछ डेवलपमेंट के बाद हमारा ये भी दिया था डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त, पिटिशन भी दिया था पॉइंट नंबर 7 में, जेआरबीटी को 3 मंथ्स में कंप्लीट करो, ऐसा पिटिशन 2 नवंबर 2022 को दिया था। उसके एक हफ्ते बाद हम जिष्णु जी से भी मिले थे और मैंने ऑनेस्ट नोट पे बोला था, और पॉलिटिक्स गया भाड़ में। मैंने जिष्णुदा को बोला, ये जेआरबीटी का सत्यानाश मत करो, 10,323 की तरह बर्बाद मत करो सबको, थोड़ा पर्सनली आप इनिशिएटिव लो जिष्णुदा। तो बोले थे कि आई विल टुमारो इटसेल्फ आई विल लुक इनटू इट एंड आई विल चेक द स्टेटस एंड वी विल डेफिनेटली कम अप विद दिस। And I'm happy that after few days the ICM minister announced about some developments, और उसके बाद 30 नवंबर को मैंने देखा कि रिजल्ट भी आया, तो बहुत अच्छा लगा। इन बिटवीन जैन में रिजल्ट स्केड्यूल था, बट ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन प्लेस, तो ये थोड़ा उचित नहीं हुआ करना। तो अच्छी बात है, उसके बाद आपका सी कंप्लीट हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर एक टेक्निकल ग्लिच या एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लिच ये बोलूँगा कि अगर आप क्लियर है कि आपको वाइवा करना है, तो आप एक ही वेंडर को शॉर्टलिस्ट कर लेते जो सी और डी दोनों का फुटेज को कर लेगा। हाँ, एक ही जेआरबीटी है ना, एक ही बॉडी है, तो अलग अलग फुटेज करने की जरूरत नहीं। अगर वो
चाहते हैं कि रिकॉर्ड को इसको करना ही है, तो जो सी का जो वेंडर है उसी को ये लोग एंगेज कर सकते हैं। दे कैन अलॉट अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। ये अलग से टेंडरिंग करने की कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं है। If the लॉन्ग government प्रोसेस हो wants, they जाता है। can do it earlier also. But anyways, that is their decision. But 10 का आप अगर बोल रहे हो फाइनेंशियल बिड ओपन हो रहा है, तो आई होप कि आफ्टर फाइनलाइजिंग द डील बाय एंड ऑफ अगस्त अगर ये सब कुछ हो जाता है, तो एवरीथिंग विल गेट इन प्लेस। और उसके बाद मुझे लगता है कि ग्रुप डी सी का, का रिजल्ट निकालेंगे। ग्रुप सी का तो ग्रुप इस सी का टेंडर से रिजल्ट निकालना चाहिए। टेंडर के साथ कोई संपर्क नहीं नहीं है। नहीं नहीं, ग्रुप सी का रिजल्ट आएगा। मीनवाइल ये ग्रुप डी का टेंडर हो जाएगा, ग्रुप सी का रिजल्ट आ जाएगा। होपफुली दुर्गा पूजा से पहले ऐसा मैं चाहता हूँ कि आ जाए, और जो बच्चे सिलेक्ट हो गए उनका लिस्ट बाहर आ जाए, ताकि जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए वो ग्रुप डी पे फोकस कर सके, और ग्रुप सी में जो सिलेक्ट हो गए हैं वो ग्रुप डी में इंटरव्यू में जाने की जरूरत नहीं है। तो इन दैट केस कास्केडिंग इफेक्ट, ओवरलैपिंग नहीं होगा और सीट वेस्ट नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे एक सर एक टाइम बाउंड फैक्टर भी है। जैसे कि अक्टूबर में पूजा है, हाँ। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बोला कि पूजा से पहले ग्रुप सी का ये उनको ऑफर लेटर दिया जाएगा। और अगर सितंबर महीने में अगर ये ग्रुप डी का चालू होता है, तो ये 3 महीने तक, कम से कम 3 महीने तक ये चलेगा। देखो, अभी 2 महीने से लटका पड़ा था। हाँ, आशा करता हूँ, खुशी होगी कि इस साल के एंडिंग के पहले पहले दोनों रिक्रूटमेंट कंप्लीट होकर दोनों को ऑफर लेटर मिल जाए। दैट्स द बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। लेकिन सर वो जो ग्रुप सी का इंटरव्यू खत्म हो गया है, आपको क्या लगता है कि ये अगस्त महीने देखो, में अभी इसका इसमें नंबर ऑफ ऑफर सीट्स है लेटर ना, है? नंबर ऑफ सीट्स है ना, बहुत हाई होता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन मिसलेनियस का, कंबाइंड का या टीसीएस टीपीएस का जब वाइवा करता है, तो नॉर्मली आई हैव सीन कि फॉर नंबर ऑफ 40 सीट्स टीसीएस टीपीएस, जिस दिन वाइवा एंड हो जाता है उसके 3 दिन 4 दिन बाद मार्क्स को समअप करके मेरिट निकल जाता है। अभी क्योंकि यहाँ पर एक त्रिपुरा टीपीएस इज अ प्रोफेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, जो सीजन प्लेयर है, जीआरबीटी के लिए नया एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा क्योटिक सिचुएशन है, एक इतना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई एक्सपेक्ट कि इसमें थोड़ा सा उनको ज़्यादा समय लगेगा, कंसिडरिंग द ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हु हैव अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू। उसका फिल्ट्रेशन करते हुए, रिजर्वेशन पॉलिसी देखते हुए, सारा मेरिट का कट ऑफ देखते हुए, एज पर द कैटेगरी इसको समाप्त करके एक लिस्ट फाइनल होगा। तो थोड़ा सा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये जीआरबीटी का इंटरव्यू बहुत जो एंटायर रिक्रूटमेंट ही बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से गुजरा है। तो अब इसके अंदर बहुत सारे 10,323 के भी स्टूडेंट एस्पायरेंट्स है, बाहर के एस्पायरेंट्स है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर बहुत सारा ना ग्रे एरियाज है, तो उस हिसाब से ये तुरंत नहीं आएगा मुझे लगता है, बट होपफुली अगर दुर्गा पूजा से पहले आता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर दुर्गा पूजा से करने से पहले आप अगर ये बात मान के चलिए कि अगर सितंबर में ग्रुप डी का इंटरव्यू शुरू होता है, तो ग्रुप डी के देखो देखो, इंटरव्यू जब तक सी का नहीं आएगा, हाँ, मुझे नहीं लगता है कि जीआरबीटी डी स्टार्ट करेगा। लेकिन उन लोगों ने जो टेंडर दिया है, टेंडर के तुरंत बाद ही तो ये शुरू हो गया था ग्रुप सी का। नहीं, तो ये नहीं लगता सर कि ग्रुप डी का शुरू हो जाएगा सितंबर? इट डजंट अप्लाई इन एवरी सर्कमस्टेंस। अगर सी में टेंडर दिया और तुरंत कर दिया, ऐसा नहीं है। बट डी का जो टेंडरिंग किया है उससे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वेरी इमीडिएटली आफ्टर दैट सर ये हो सकता है। मैं आपको एक मेरा जो विश्वस्त सूत्र है सेक्रेटरीट से, हाँ, उनसे मुझे पता चला है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशर है कि जितने सारे रिक्रूटमेंट पाइपलाइन में है वो दिसंबर तक खत्म करें। तो अगर दिसंबर तक खत्म करना है, तो ग्रुप डी का इंटरव्यू ही खत्म होगा दिसंबर में, तो उसको उसको देना ये शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ग्रुप सी का दे सकता है। अगर ग्रुप डी का इंटरव्यू शुरू हो गया तो ग्रुप सी का छोड़ नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप डी का इंटरव्यू शुरू होने से पहले ग्रुप सी का छोड़ना पड़ेगा। सिंपल है, कास्केडिंग हाँ, इफेक्ट होगा। ग्रुप हाँ, सी का पहले फाइनल मेरिट लिस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद ही डी का शेड्यूल लोग पहले दे के रख सकते हैं, बट लिस्ट पहले उनको बाहर करना पड़ेगा बिफोर द डी। जैसे डी का एक पर्टिकुलर डेट पे अगर वाइवा स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले लिस्ट फाइनल होना चाहिए। मान लो अगर आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया है और आपका आपका इंटरव्यू पेंडिंग है, बट आपका ग्रुप सी में आपने ऑलरेडी इंटरव्यू दिया है, और आपका अगर सी में लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप डी में नहीं जाओगे ना, बिल्कुल। तो क्लैरिटी आ जाएगा। तो हाँ, स्वाभाविक रूप से सी का रिजल्ट फाइनल डिक्लेयर हो जाएगा और उसके बाद ही डी का शुरू होगा। उससे पहले शायद टेंडर का जो है वो सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। आई एम हाँ, होपफुल कि ये अगस्त में ये आ जाना चाहिए दुर्गा पूजा से पहले पहले। मतलब कि अगस्त में, अगस्त, होपफुली अगस्त तक आना चाहिए। अगस्त, क्योंकि सितंबर क्योंकि से देखो, लॉजिकली कितना भी इनएक्सपीरियंस डिपार्टमेंट रहे इंटरव्यू के बारे में, इतना दिन नहीं लगता है वाइवा। हाँ,
यही बात मैं कह रहा था सर, क्योंकि सितंबर से अगर शुरू होता कोई है ग्रुप कोई डी, कोई ये इंडिया का इतना बड़ा जंबो भर्ती नहीं है। नहीं। हाँ, इससे बड़े बड़े छुट्टियों में होता है। अगर टीसीएस टीपीएस 40 सीट्स का 120 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करके अगर 3 डेज में रिजल्ट दे सकती है मेरिट लिस्ट, तो 10 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करो और 100 टाइम्स करो तो आपको 30 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ, और ये तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उनके पास तो पूरा लिस्ट है, कुछ नहीं, सिर्फ सिलेक्टेड बट कैंडिडेट को हाँ, बट उनकी इसका वाइवा हो against- चुका है। तो होपफुली देखो नेक्स्ट मंथ अगर इसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट होता है तो अच्छी बात है। सी पे हाँ, अच्छा, सितंबर में भी आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, गणेश पूजा तक। तो सर बट इन ऑल ऑनेस्टी मैं अब यही सोचता हूँ कि हो जाना चाहिए। बच्चे लोग काफ़ी त्रस्त है जेआरबीटी के, बहुत सारे बच्चे जो है फ़ोन करते हैं ना, पूछते हैं कब आएगा क्या होगा। हर एक को चिंता है, अप्रियंशन है। 2020 से हमने कई वक्त बर्बाद कर दिया राजनीति में, घटिया राजनीति में, घटिया राजनीति। गट्टी, आई एम वेरी सैड कि 2 अगस्त 2018 में बिप्लब देव सरकार ने इतना गंदा निर्णय लिया, इतना गंदा, हाँ, इतना गंदा। यू कैन मार्क माई वर्ड, अशफाक पटेल इज टेलिंग सबसे घटिया जजमेंट त्रिपुरा सरकार का ये था। नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, इट इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये था कि नया रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाएंगे और उसको रिव्यू करेंगे प्रेजेंट रिक्रूटमेंट को, उसके बाद हम रिक्रूटमेंट रिज्यूम करेंगे। 2 अगस्त 2018 इज व्हाट अ बैड डिसीजन इन द हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा। डिसीजन था 2 अगस्त 2018 का, एक्सेप्ट लॉ डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट का, टीसीएस टीपीएस से लेके मिसलेनियस सब कुछ बंद कर दिया। टीसीएस टीपीएस 2016 0/2016 डेटेड 30th अप्रैल 2016। ये जो रिक्रूटमेंट था ये जस्टिस सुभाषिष तलपत्रा के बेंच में सब्जुडाइज मैटर था, प्रबीर दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा। वहां पर ये लोगों ने इतना बेवकूफी किया कि सब्जुडाइज मैटर को भी ये लोगों ने खारिज कर दिया। तो समुद्रा देबबर्मा के मैटर में अक्टूबर 2018 में केस हुआ, समुद्रा भी डीएसपी बन गया। वो मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट लटका है। टैक्स पेयर का, आप लोग का, त्रिपुरा के भाइयों का टैक्स पेयर का पैसा ये लोग सुप्रीम कोर्ट में बर्बाद कर रहे हैं। एमएलए मंत्री लोग, लॉ डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी ए के भौमिक मर गया वो, लॉ डिपार्टमेंट का मिनिस्टर रतन लाल नाथ जी, इनको बोलो अगर आपको केस लड़ने का शौक है ना, आपका रिम्यूनरेशन से केस लड़ो जिंदगी भर, टैक्स पेयर के दम पे मत। हाँ सर, टैक्स पेयर ये हम लोग टैक्स पेयर के पैसे पे उड़ो मत। टैक्स पेयर के पैसे पे अगर लड़ना है तो दैट मीन्स यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द पीपल ऑफ द स्टेट ऑन हुज रिसोर्सेस यू आर सर्वाइविंग। लोगों के विरुद्ध वो लोग जा रहे लोगों हैं। के रिसोर्सेस पे जो सर्वाइव करते हैं उसके दम पे आप खड़े हो ना। आपका ऑफिस, आपका प्रोटोकॉल, आपका एस्कॉर्ट, आपका पायलट, आपका ऑफिस का एक्सपेंडिचर, आपका रिम्यूनरेशन जिसके दम पे चल रहा है ना, आप उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वो केस लड़ रहे हो जिसका मेरिट नहीं है। सिंगल डबल बेंच में कुरैशी साहब के 22 बनने के जजमेंट में डेटेड 15 मई 2019, अरे इनका मुंह काली कूद गई थी इनकी मुंह पे। कुरैशी साहब बोले कि बहु के नहीं चलेगा, बोले ये क्या के लिए तुम लड़ रहे हो जबरदस्ती। ये लोग एसएलपी फाइल किए। और आपको बोलूं मृत्युंजय जी, आई एम वन ऑफ द सक्सेसफुल एस्पायरेंट हु वाज एक्चुअली अवेटिंग द वाइवा। मैं 18 में डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनता त्रिपुरा में। आप लोग को किसी को पता नहीं, आज बता रहा हूँ। गो एंड फाइंड इन दैट लिस्ट 107 पे मेरा नाम है अशफाक। तो ये लोग ये सब ऐसे लटका के क्यों रखा है? पता नहीं, माथा सही काम नहीं करता होगा। चलो anyway, कोई बात नहीं, इसका माथा जैसे काम करे उसको वैसे झेल लो भाई। जैसे राजा वैसी प्रजा, जैसी प्रजा वैसा राजा। आपके किस्मत में जो है वो भुगतो, सर्वाइव करो, चलते रहो। ऐसा ही है, भगवान को बाद में ऊपर जाने के बाद पूछना कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। ठीक है, इट वॉज नाइस, बट आशा करता हूँ मेरे जिंदगी की तो वाट लग गई है किसी के गलत निर्णय से। उसकी वाट लगी कि नहीं मुझे मालूम है, त्रिपुरा के लोग बेहतर जानते हैं। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस शिट थिंग्स। और अच्छा है कि मैं नहीं हूँ, बट मेरा कंट्रीब्यूशन मैं त्रिपुरा में मैं दे रहा हूँ मेरे तरीके से। एंड आई हैप्पी दैट आई एम एसोसिएट विद यू ऑल पीपल, और मेरा कंट्रीब्यूशन देता रहूँगा। अरे कोई नहीं है, डीएसपी बीएसपी है, बहुत बड़ा पोस्ट नहीं है मेरे लिए। मैं आधा पृथ्वी घूम चुका हूँ, मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ देश के लिए। ये जो नौकरी नहीं दी है ना, वो मेरे जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता। इनको पता नहीं मेरे बारे में, ठीक है? मेरे बारे में ठीक से विप्लब देव इनको बोलना, ठीक से स्टडी कर लेना। ठीक है सर। जितने पॉलिटिशियन है ना आपके त्रिपुरा के, उनको बोला अशफाक पटेल का मेरा कुंडली निकाल लो आप, ठीक से आपको पता चलेगा। हाँ, मेरे को आपका डीएसपी का नौकरी नहीं है, आपको दे देता हूँ मैं। आप अपने बेटे बच्चे या जो एमएलए होगा ना 40 के अंदर का, उसको दे दो। एमएलए गिफ्ट कर देना, ठीक है? अशफाक पटेल का नौकरी उसको दे दो। दान कर दिया, दान। आपके बर्थडे में आप बोल रहे हो? मेरे बर्थडे के दिन बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे बर्थडे के 4 दिन बाद ये 2 अगस्त 2018 को ये बेवकूफ निर्णय लिया। वो सुदीप रॉय बर्मन से बात भी किया था मैं
अच्छा। क्या दादा आप लोग तो ऐसा निर्णय ले लिए? बोले नो नो नो, वी आर गिविंग यू वन टाइम एज रिलैक्सेशन। मैंने अपील किया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी दार्लोम के पास। अपील करने के बाद टीपीएससी ने भी वो खेला उसमें सिर्फ टाइम। वो मैंने बोला मुझे केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एक चांस दे दीजिए। जो गवर्नमेंट के कैबिनेट का डिसीजन था वो भी नहीं मिला मुझे। अरे ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने 4-5 लाख रुपया त्रिपुरा में ये सब 10 साल में खर्च किया है। बट वन थिंग हैप्पी फॉर मी इज कि आई मेट लवली पीपल इन त्रिपुरा, और मेरा एक बॉन्ड बन चुका है। महाराष्ट्र मेरी माँ है, त्रिपुरा मेरी मासी है। तो मैंने सोचा कि टीपीएस टीसीएस नहीं चाहिए, मैं किसी और माध्यम से काम कर लूँगा, नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू वेरी मच। आपका समय देने के लिए, और फिर से आपका हैप्पी बर्थडे सर। Thank you very much. And also to all your subscriber, please stay happy, please take care. थैंक यू सर। Thank you all.